हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। टुडे आई एम हियर अगेन विथ यू ऑल विथ न्यू टॉपिक न्यू सेशन। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस प्रैक्टिस सेट 1। और इस टेंस प्रैक्टिस सेट 1 को मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाऊँ, सेट 2 लेके आऊँ, सेट 3 लेके आऊँ। उसके लिए आपको इंडोर्स करना होगा, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जो अगला सेशन आने वाला है उसको आप अच्छे से देख करके समझ पाएँ। टेंस एक कहने को तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही स्मॉल और बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन आप जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हो उस समय से लेकर के लाइफ लॉन्ग ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो टेंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें बेसिक टू एडवांस पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आई विल ट्राई टू इम्पार्ट माय नॉलेज रिगार्डिंग दिस टॉपिक टेंस। और इस टॉपिक को मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में, कहने का मतलब है कि अपनी भाषा में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आप तक ये पहुँच पाए, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये इंग्लिश विद शमशाद जो चैनल है ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए और जो इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर से बहुत लगाव रखते हैं उन लोगों के लिए मैंने बनाया है, राइट। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, स्पोकन सीखना चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो टेंस प्रैक्टिस सेट 1 है ये, और प्रैक्टिस सेट 1 को पढ़ने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे कि आखिर टेंस क्या होता है, राइट। एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस को सेंटेंस के थ्रू से हम लोग समझेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाट इज़ टेंस। आप देख सकते हो स्क्रीन में, मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट इज़ टेंस, राइट। और बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हो और अगर वो टॉपिक हमें समझ नहीं आ रही हो, उसका डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा हो, तो बाद में बहुत टॉपिक डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो व्हाट इज़ टेंस, देखिए टेंस है क्या एक्चुअली में। टेंस हम लोग बोलते हैं कि टाइम है, ठीक है। और टेंस जो है वो एक एक्शन है, यानी दो वर्ड हमारे पास आ गया, टाइम और एक्शन है। यानी अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाने की काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो ये जो टीचिंग हो रही है ये कब हो रही है, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। यानी जो एक्शन होता है उसका टाइम बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, ठीक है, टीच चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं टेंस। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई भी जो एक्शन हो रहा है यानी टीचिंग जो हो रहा है वो कब हो रहा है उसको बताने के लिए हमें टाइम चाहिए। और ये जो टाइम है उसको और ये एक्शन है वो दोनों को बताने के लिए हमें वर्ब के अलग अलग फॉर्म चाहिए। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, राइट, आई एम टीचिंग। लेकिन अगर मैं कल पढ़ा रहा था तो आई वॉज टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये टाइम चेंज हो गया। एक्शन मेरा क्या था, टीचिंग था, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम हो गया, आई एम टीचिंग। और मैं कल पढ़ा रहा तो आई वॉज टीचिंग हो गया। यही जो टाइम चेंज हो रहा है ना, इसी को हम टेंस कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं टेंस का डेफिनेशन क्या है। टेंस का डेफिनेशन है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट shows the time of an action और a state of बीइंग। यानी दो चीज़ें यहाँ पे हमें याद रखना है, एक
कि फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो हमें क्या बताता है, क्या दिखाता है, टाइम ऑफ एक्शन दिखाता है और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। टाइम ऑफ एक्शन क्या है, मैं अभी जस्ट आपको बताया कि मैं अगर अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए हमें प्रेजेंट टाइम की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही काम पहले पढ़ा रहा था यानी कल पढ़ा रहा था तो हमें पास्ट टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊँगा या फिर मैं आने वाला कल को पढ़ाऊँगा तो हमें फ्यूचर टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही टाइम ऑफ एक्शन को बताता है टेंस। ये तो था पहला। दूसरा है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, यानी अवस्था होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि वह आज बीमार है, ठीक है, शी इज़ इल टुडे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, बीमार है वो, राइट। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। ठीक है, तो दो तरीके से टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। कौन बताता है, वर्ब फॉर्म बताता है। यानी ग्रामर में वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं। जैसे गो जो है एक फॉर्म है, इसी का दूसरा फॉर्म हो जाता है वेंट। ठीक है, और इसी का तीसरा फॉर्म हो जाता है गॉन। ठीक है, अगर चौथा फॉर्म की बात करें तो गोइंग हो जाएगा और पांचवा जो है वो गोज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी एक वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। और यही जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स है ना, यही हमें टाइम ऑफ एक्शन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एक एक्शन लेते हैं वॉक और एक टाइम लेते हैं जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट टाइम है, अगर मैं कल पढ़ा रहा था तो पास्ट टाइम था, और मैं कल पढ़ाऊँगा अगर आने वाला कल को तो वो फ्यूचर टाइम होगा। तो 3 तरह का टाइम है। ठीक है, एक वर्ब हमने लिया वॉक, आई वॉक प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, आई वॉकड पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और आई विल वॉक फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो आप देख रहे हो कि वॉक जो वर्ब है उसके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को वर्ब फॉर्म्स मैंने कहा आपको, जो हमें टाइम ऑफ एन एक्शन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी 3 प्रकार के जो टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, राइट। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम लोग 3 प्रकार के टेंसेस बोलते हैं। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इसके भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये 4 प्रकार के वर्ड क्या हैं। देखिए, एक तो है सिंपल, एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है परफेक्ट और एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये जो 4 वर्ड है इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस भी आपको याद हो गया, पास्ट टेंस भी याद हो गया और फ्यूचर टेंस भी याद हो गया। देखिए कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले अगर हम प्रेजेंट लगा देते हैं, यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट लगा दें तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर इसी के पास पास्ट लगा दें तो ये पास्ट सिंपल हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट लगा देंगे तो, और पास्ट लगा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रेजेंट तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ पास्ट तो ये पास्ट सिंपल हो गया, और मैं यहाँ अगर लिखूँ फ्यूचर तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया, राइट। सिंपल का एक और नाम है, आपको पता होगा, सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस को इसके पहले प्रेजेंट लगा दें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
फिर पास्ट लगा दें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट, और फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो in the same scenario you need to understand that there are 4 types of each tense. Present tense has a 4 types, or past tense has a 4 types, and future tense also the same. और वो कौन 4 है? यही 4 है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टेंस है उसमें मैंने एक एक्शन को लिया है, एक वर्ब को लिया है, राइट, ठीक है। अब इस राइट को देखिए कि कैसे अलग अलग टेंस में अलग अलग यूज होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या था, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। इसी पास्ट में आई रोट अ लेटर हो गया, यानी मैंने एक पत्र लिखा। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस सिंपल जो है यहाँ पे प्रेजेंट लगा देता तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये टेंस हो गया, और ये सिंपल पास्ट टेंस का टेंस हो गया। और आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूँगा, ये क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से नीचे है कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई एम राइटिंग हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई वॉज राइटिंग हो गया, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आई विल बी राइटिंग अ लेटर हो गया, ठीक है। उसी तरह परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। पास्ट में आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था या मैं एक पत्र लिख चुका था, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव रिटन अ लेटर, यानी विल हैव के साथ वर्ब 3 लगता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन प्लस वर्ब 4 लगता है, पास्ट में हैड बीन प्लस वर्ब 4 लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव के साथ बीन के साथ वर्ब 4 लगता है, राइट। तो ये था हमारा तीनों टेंस, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, और उसके फिर 4 प्रकार है ना। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार, 1 2 3 4, उसके पास्ट टेंस के भी 4 और फ्यूचर टेंस के भी 4। तो आई होप यू हैव कम्प्लीटली अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ टेंसेस, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है और उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको हम कैसे समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं माई हॉर्स, ठीक है। माई हॉर्स ब्लैंक वेरी फास्ट। अब यहाँ पे रन है और रन्स है, तो ध्यान दीजिए माई हॉर्स जो है वो सिंगुलर है, यानी एस, तो इसके आगे जो वर्ब आएगा वो भी एस आएगा, ठीक है, सिंगुलर टू सिंगुलर, तभी इसका कंप्लीट एग्रीमेंट होगा वर्ब के साथ। यानी अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ठीक है, तो उसका वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगा, राइट। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 5 यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हॉर्स रन्स हो जाएगा, ठीक है, माई हॉर्स रन्स हो जाएगा। रन्स क्यों होगा, रन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं कि ही, सी, इट और कोई भी नेम के साथ वर्ब 5 यूज होता है। और वर्ब 5 क्या है, वर्ब 1 के साथ या एस या ई एस हम ऐड करते हैं तो वर्ब 5 बनता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ रन है तो ये 1 है, वर्ब 1 है, इसके साथ हम एस लगा देंगे तो ये वर्ब 5 बन गया, क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्या लग गया, रन लग गया, रन्स, तब ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर में क्या है, ही ब्लैंक टू दी टेम्पल एवरीडे, यानी वह रोज एवरीडे मंदिर जाता है, उसका सेंस आएगा। तो यहाँ 2 वर्ब दिया हुआ है, एक है गो, एक है गोज, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार से अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि ही के साथ
हम वर्ब 5 यूज़ करते हैं। और वर्ब 5 क्या होता है, वर्ब 1 के साथ एस और ई एस लगता है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे गो लगाएंगे अगर, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा। कहने का मतलब ये यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके बाद वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ जो गोज है वो सिंगुलर है, राइट, तो गोज होगा। एक चीज़ और यहाँ आप क्लियर कर लीजिए कि कोई भी वर्ब 1 जो होता है ना, जैसे यहाँ जो गो है, ये गो जो है वो प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको में अगर हम ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। थोड़ा सा अपोजिट है नाउन से, क्योंकि किसी भी नाउन में जैसे बॉय है, इसमें एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट है, अगर हम किसी भी वर्ब में ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे गोज लिखते हैं, ही गोज टू। नेक्स्ट सेंटेंस, दे ब्लैंक इंग्लिश फ्लुएंटली। वर्ब क्या है, स्पीक, स्पीक्स। मैंने अभी पिछले 2 सेंटेंसेस में बताया कि अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने रन्स लगाया, उसी तरह यहाँ पे आपने गोज लगाया, उसी तरह यहाँ सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो इसका मतलब इसके आगे वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे स्पीक लगेगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है वर्ब 1 जो है हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई ऑलवेज, उसके बाद ब्लैंक द ट्रूथ। अब यहाँ वर्ब है टेल और है टेल्स। यहाँ पे आएगा क्या, तो आई जो है दिखता सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल के कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक तो ये हुआ पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी कोई टाइमिंग वाला वर्ड आपको दिख जाए, टाइमिंग वाला वर्ड कहने का मतलब जैसे ये ऑलवेज है, कभी कभी डेली दिखेगा आपको, डेली, कभी कभी आपको एवरीडे दिखेगा, एवरीडे, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये टाइमिंग का, एवरीडे, डेली, ऑलवेज, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई ऑलवेज टेल, ठीक है, टेल हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है, सेंटेंस नंबर 5, उसको देखते हैं। रानी ब्लैंक नॉट फाइट, देखिए यहाँ वर्ब दिया हुआ मेन वर्ब, नॉट फाइट विथ हर फ्रेंड्स। रानी जो है अपने दोस्तों के साथ लड़ाई नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भरना है आपको, यानी हेल्पिंग वर्ब भरना है। 2 ऑक्सिलरी वर्ब है, डू है और डज है, राइट। तो हम लोग कैसे भरेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को भरने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 ही ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, एक होता है डू और एक होता है डज। तो इसको पहचानेंगे कैसे, जिस भी सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जिस भी सेंटेंस में अगर वर्ब 1 दिख जाए, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब 1 दिख जाए तो वहाँ पे आपको डू लगाना है, और सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब 5 दिख जाए तो वहाँ पे आपको डज लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ही इट्स, वह खाता है, और मैं बोलूँ इसको कि आप इसको नेगेटिव बनाइए, तो सबसे इजी तरीका ये है कि सब्जेक्ट तो आप लिख दिए, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये वर्ब 5 है, एस लगा हुआ है, तो इसलिए जहाँ भी वर्ब 5 दिखेगा आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। उसके बाद नॉट लगा दिए, और जब नॉट लगा दिए उसके बाद ये इट्स अब क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा, राइट। वह नहीं खाता है, तो ये वर्ब 5 जो है हमें डज लाने के लिए बोलता है, वर्ब 1 जो हमें डू लाने के लिए बोलता है। कहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट। इसे क्लियर हो रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस है इसको मैंने लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6 क्या कहता है।
गॉड हेल्प्स दोज हु, अब यहाँ पे ब्लैंक है, देमसेल्फ, यानी सेंटेंस का मीनिंग है कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो वो खुद की मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गॉड था सिंगुलर, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, यानी एस था सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसका वर्ब भी एस हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये दोज प्लूरल है तो इसका मतलब इसका वर्ब यहाँ आएगा, प्लूरल आएगा। अब यहाँ ये दोनों में से प्लूरल कौन है, तो प्लूरल ये है, मैंने पहले ही बताया वर्ब वन हमेशा प्लूरल होता है। एक तो ये था पहचानने का तरीका। दूसरा ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब फाइव लगाते हैं, बाकी सब के साथ तो हमें वर्ब वन लगाना है, और ये वर्ब वन है हेल्प, तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन, यानी पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है। मूव करना मीन्स घूमना। अब यहाँ द अर्थ जो है सिंगुलर है, सिंगल की बात हो रही। ठीक है, तो एस है तो इसके साथ भी वर्ब जो आएगा वो एस आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे वर्ब वन जब प्लूरल है तो इसका मतलब वर्ब फाइव जो है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मूव्स होगा, यहाँ पे आपको मूव्स उभारना है। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है, और इस तरह के कई वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, टेंस को कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिले। ठीक है, चलिए सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। वी ब्लैंक अ टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, यानी सुबह में हम लोगों को चाय पीने की आदत है, यानी चाय पीते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना वो हमेशा प्रेजेंट हैबिट को भी बताता है। मैं स्कूल अगर जाता हूँ, अगर मैं लिखा कि आई गो टू स्कूल, ठीक है, ये मेरा एक हैबिट है कि मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक उसी तरीके से इस सेंटेंस में बोला गया है कि हम लोग सुबह में चाय पीते हैं, ये एक हैबिट है। तो ये कौन सा हैबिट है, प्रेजेंट हैबिट है। राइट, जिस तरीके से जो 7 नंबर सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रेजेंट हैबिट हो, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। राइट, तो यहाँ पे वी है, वी प्लूरल है। ठीक है, इसके साथ प्लूरल आएगा, तो प्लूरल कौन सा है, टेक है। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स जो है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, ही सी इट के साथ यूज होता है वर्ब फाइव, तो टेक आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ही डज नॉट, ही के साथ डज नॉट लग गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इट्स, अब मैंने इसको लिखा। अब अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। आप ऐसे लिखते हो सी डज तो लगा दिया आपने, नॉट भी लगा दिया, लेकिन ये जो वर्ब है ना इट, इसको आप लोग इट्स को ही इट्स ही लिख देते हो। ऐसा क्यों, आपको लगता है सी है तो इसके साथ वर्ब फाइव लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों, ऑलरेडी आपने वर्ब फाइव यूज कर चुका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो फिर यहाँ पे वर्ब फाइव नहीं वर्ब वन लगना है। ठीक, वही यहाँ पे पूछ रहा है सेंटेंस नंबर 9 में। क्या पूछ रहा है कि ही डज नॉट, अब यहाँ पे अर्न्स लगेगा या अर्न लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अर्न लगेगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, और इसी तरह से आप समझते रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल का यही मोटो है ताकि आपको बहुत इजी और बहुत ही स्मूथ तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, और यू कैन से सेंटेंस नंबर 10 एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने लिया है इंट्रोगेटिव समझाने के लिए, क्योंकि कभी भी हमें इंट्रोगेटिव जब बनाना होता है ना तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखा सी
इट्स। ठीक है, अब मैंने बोला आपको कि इसको इंट्रोगेटिव बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तब आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ब 5 के साथ डज लगता है, तो डज ऑक्सिलरी वर्ब हमें अपने से लगाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे सी है, तो सी के साथ यहाँ पे डज लगेगा, राइट। तो डज से फील, अब जैसे ही डज लग गया तो सी के साथ अब देखिए यहाँ वर्ब क्या लग रहा है? वन लग रहा है। एक्चुअली में अगर ये अफर्मेटिव होता तो यहाँ पे वर्ब 5 लगता, सी फील्स लगता, लेकिन चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लग गया तो अब ये वर्ब 1 बन गया। वही कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था, राइट। एक और एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं यहाँ लिखूँ राजू राइट्स अ लेटर, ठीक है, राजू राइट्स अ लेटर, यहाँ वर्ब 5 है, हमें तुरंत पता चल गया कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब डज आएगा। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ फिर भी डज लिखना है, डज नॉट। और अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो इसी डज को हम आगे रख देते हैं। यहाँ से देखिए, हम इसको डज को हम आगे रख दिए, राजू लिख दिए, उसके बाद जो वर्ब है राइट आ जाएगा। क्यों? डज लग गया तो इसलिए राइट्स नहीं होगा, अब राइट होगा। तो डज राजू राइट आ लेटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क अब हो जाएगा। नेगेटिव बनाना होता है तो डज नॉट के साथ। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। टेंस प्रैक्टिस सेट 1 है, इसमें हम लोगों ने अभी तक कवर किया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंस एज वेल एज टाइप्स ऑफ टेंसेस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ बेसिक रूल्स, स्ट्रक्चर और कुछ कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो इसी तरीके का सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा और उसमें भी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू से टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन and stay tuned with English with Samsad. Thank you. Have a good day.